तो ऐसे किरदारों का एहतसाब करें, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। देखें आज फैजाबाद धरना केस 5 साल बाद अगर जिंदा हो गया है, उन किरदारों का तयन हो रहा है, तो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा। मैं आपको ये एहतसाब का निज़ाम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करना पड़ेगा, और जो शख्स आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेगा आप उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपने कहा वे फॉरवर्ड, सिंपल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लोगों को अपने फैसले करने का हक दे दें। ये जो लोगों को पे जुल्म करना, चादर चार दीवारी की पामाली करना, आप किंग्स पार्टियां बनाना, उन पर लोगों को पहुंचाना, ड्राई क्लीनिंग मशीनें लगाना, ये तर्ज अमल वक्त से पहले इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर देगा। और इस डिस्क्रेडिटेड इलेक्शन में अगर आप जाएंगे तो जो हुकूमत बनेगी उसके ऊपर ना कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रस्ट करेगी, ना कोई अपना सरमाया लेकर आएगा, और इस तरह की लूरी लंगड़ी हुकूमत बनेगी जो पिछले 16 महीने में इस मुल्क को तबाही के दलदल में धकेल के भाग गई है। एक चीज से रिवेट कर देता हूँ आपके पास, एक चीज करता हूँ। पीटीआई ने एक बात कही थी कि इलेक्शन की मुहिम का आगाज हो गया, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बल्ले की अलॉटमेंट नहीं हुई, तो फिर आप इंतखाबी मुहिम वाकई चला रहे हैं बल्ले की? बिल्कुल, हम इंतखाबी मुहिम से आज से शुरू हो गए हैं। आज आपके सामने से ये हमने अपना स्टार्ट कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि बल्ले का निशान कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कहा है कि जी उनका निशान है, लेकिन उनको फॉर्मल आर्डर की कापी नहीं मिली, और हम उनसे मुतालबा करते हैं कि ये दें। और उसके साथ साथ आपको हमने बताया कि पूरे पाकिस्तान में नहीं, हमने कोर्ट में गए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास राइटिंग में लेटर दिया है, राइटिंग में 2 हमने मुलाकात भी की है और लेटर्स भी दिए हैं और एप्लीकेशंस भी दी है। हम समझते हैं कि इंशाल्लाह मंडे तक या ट्यूसडे तक ये आर्डर आ जाएगा। और दूसरी बात, हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला ले दिया है कि आप पूरे पाकिस्तान अपने केपी में जलसे करने की इजाज़त है। हम अब उन इदारों से और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल क्रिएट करें। एक क्रेडिट पीटीआई को जाता है कि 25 करोड़ अवाम के लिए मुतहद होकर के हम इलेक्शन की एक आईनी जिम्मेदारी पूरे करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो डेट होगी वो पत्थर पे लकीर होगी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये देखिए, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, एक ऐड कर देता हूँ, 1 मिनट, इसलिए कह रहा हूँ यस ये मैं आपको बैरिस्ट मिनिमम मैं आपको उसमें ऐड कर देता हूँ। हमने ऑलरेडी इसको चैलेंज कर दिया है कि ये सीसीआई का ड्रामा था। 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल वज़राए आला बैठे हुए थे, उनको पॉलिसी मेकिंग का अख्तियार नहीं था, लिहाजा वो एक ड्रामा और मैनेज किया गया ताकि इलेक्शंस का अल्तवा हो सके और इस दौरान एक सुपर लाडला आ जाए, उनके मामला सीधे हो जाएं, ताकि फिर इलेक्शन की तारीख अल्तवा का शिकार हो जाए। उनकी अभी भी नीयत नहीं थी ये इलेक्शन कराने की। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ना करती तो शायद ये 2 साल भी ना कराते। वो इसका एक इशू में सदर पाकिस्तान को आपने खत लिखा कि वो तारीख दे, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं दी, आपको उसका कोई जवाब मिला या नहीं? दूसरा मेरा सवाल ये है कि पीटीआई पटिशनर थी पिछले इलेक्शन के केस में जो 14 मई का फैसला आया था, पीटीआई ने क्या कंटेम्प्ट फाइल की थी उसके बाद, और अभी जो डेट दे दी गई है पीटीआई इसका खैर मकदम कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास हम ये 3री मरतबा गए हुए हैं। जो पहली 2 मरतबा गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसले में 14 मई का इलेक्शन में जब फैसला किया और साथ कहा कि हम इस पर एक्शन लेंगे, और फिर कहा कि चैम्बर्स में मुस्तकिल बुनियादों पर हम इसकी प्रोसीडिंग्स करेंगे, और वो करते रहे। तो लिहाजा जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले रहा था। इन दी मीन वाइल क्या आ गया आपके सामने, गौर साहब ने भी बताया, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर आ गया, इलेक्शन कमीशन इसमें रिव्यू पटिशन लेके चला गया, फिर इस दौरान आपने देखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया। तो इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कमज़ोरी दिखाई, मैंने कहा, और उन्होंने उस वक्त कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू नहीं की, करनी चाहिए थी। हमारे दरमियान क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, वो है आइन। आइन पे अमल दरामद होना शुरू हो जाए, जो गैर आइनी इक़दाम करे उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम होना चाहिए। इस पे जब तक हम अमल दरामद नहीं कराएंगे हम बिखरते रहेंगे। देखें, बात यह है कि 90 डेज़ का इलेक्शन का टाइम है। 90 डेज़ मीन्स 90 डेज़, 91 डेज़ तक जो लेके जाएगा उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस देगा। खुदा न खास्ता कोई जंग की हालत हो गई है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी कैफियत पैदा हो गई है जैसे बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी, उस वक्त चलो 1 महीना डिले हो गया। लेकिन बात यह है कि आज क्या वजह है कि 13 महीने के लिए नॉमिनीज बैठे हुए हैं, बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं हम 2-2 साल के लिए आए हुए हैं। बात यह थी कि जो शख्स भी गैर आइनी इक़दाम करेगा उसको फैसिलिटेट करेगा, उसके खिलाफ एक्शन शुरू होना चाहिए। और ये बदकिस्मती से जब तक हम इसका रास्ता नहीं रोकेंगे उस वक्त तक हम इस तरह बिखरते रहेंगे और भटकते रहेंगे। और भटकने वालों के लिए एक ही हल है कि वो आइन के तहत आइन के ताबे हो जाएं, और जिसके ऊपर बहुत प्रेशर हो, मैं तो उसको भी अच्छा नहीं समझता। जी आसिफ, और भाई आपने देखा है कि यही जो इंतखाबी
इंतखाबात का जो केस था, हाँ जी, ये आपकी जो पिटीशन थी, ये दयाल साहब के पास भी लगी हुई थी, उस वक्त भी आपने कोर्ट का मिजाज देखा और पिछले 2 दिनों में भी आपने देखा है। तो आप क्या समझते हैं कि आप की जमात अब ये नहीं समझती कि रूल ऑफ लॉ के लिए काजी साहब ज़्यादा बेहतर मुनसिफ के तौर पे अपना रोल अदा कर रहे हैं और इनके खिलाफ जो रेफरेंस पीटीआई की हुकूमत में फाइल किया गया था वो उनकी गलती थी? मैं पहले जवाब दे दूं फिर आप इनसे। गौर साहब बाद में जवाब देंगे, मैं 1 मिनट से बात करूंगा। देखें, हम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट समझते हैं, हमारे लिए कोई ना फेवरेट है ना डिसफेवरेट है। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस खा उमरता बंदयाल हूँ, खा काजी फाइसा साहब हूँ, हमारे लिए वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 फैसले किए थे, उन पे अमल दरामद कराना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमज़ोरी दिखाई, अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं कराया, उनको कराना चाहिए था। लेकिन आज भी आपने देखा 3 फैसले किए। पहला फैसला किया था 1 मार्च का, दूसरा फैसला किया था 4/4 का, और उसके बाद रिपीटेड आर्डर्स किए जी आप इसके अमल दरामद करें, लेकिन उनको कंटेम्प्ट पिटीशन प्रोसीड करना चाहिए था। आज के फैसले की भी हम खुश आमदीद कहते हैं, उनको भी हमने खुश आमदीद कहा था, लेकिन मसला ये था कि आज के फैसले का हमें ये कभी यकीन है कि तमाम कंसर्न फोरम्स जो हैं आज वो कंसेंट दे गए हैं, लिहाजा अब अगर कोई वायलेट करेंगे उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। लेकिन उस वक्त भी हो सकता था, जो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कमज़ोरी दिखाई। देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि खान साहब ने ख़ुद उस बात का किया था कि रेफरेंस नहीं फाइल होना चाहिए था, लेकिन जहाँ तक अदरवाइज़ ताल्लुक़ है तो हम सारे जजेस के रिस्पेक्ट करते हैं। रिसेंटली हमने एक स्टेटमेंट भी इशू कराई कि जजेस की आपस में हम कोई तफरका नहीं करते। जहाँ तक इस मौजूदा पिटीशन का ताल्लुक़ है तो देखो, ये पिटीशन जिस वक्त हमने फ़ाइल कर दी, ये आफ्टर दी 8 अगस्त हमने फ़ाइल कर दी, क्योंकि 9 अगस्त को समरी गई डिसोल्यूशन के लिए, और डिसोल्यूशन के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन अनाउंस करेंगे आफ्टर द डिलिमिटेशन। तो मौजूदा पिटीशन उमर अता बंदियाल साहब के सामने नहीं आई थी,